जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं इमाराम जाट आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कैसे हो साथियों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार अंजाम देते होंगे। साथियों, रोज की भांति आज ही अपन एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और आज जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीतों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, अपने कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें राजस्थान के यदि जीके आया हुआ है और राजस्थान का जीके आया हुआ है तो उसमें जो है अपने राजस्थान के लोकगीतों में से आपको एक या दो से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं हर बार। ठीक है, तो मैं आज जो आपका ये वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको लगभग ये अलग ही है अपना, क्योंकि राजस्थान के आपने गीत तो कई बार पढ़े होंगे, कई बार वीडियो देखे होंगे, तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आते हैं और किताबों भी हजारों किताबें आती है। लेकिन मैं आपको जो आज राजस्थान के गीत जो पढ़ाना चाहता हूँ, ये गीत जो है आपको एक एक गीत गाकर सुनाऊंगा और गाकर सुनाने के बाद जो है आप कभी भूलोगे नहीं, और गाकर सुनाते सुनाते साथ साथ आपको बताऊंगा कि कौन से गीत कहाँ पर गाए जाते हैं और किस प्रकार गाए जाते हैं। तो उस शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। राजस्थान के लोकगीत। लोकगीत शुरू करने से पहले अपने पास में आता है कि लोकगीत अपने दो कथन आते हैं कि लोकगीत जनता की भाषा है, ये हमारी संस्कृति की पहरेदार है। ये किसने कहा था? तो इसका अपने पास में आता है कि ये कथन किसका है, तो ये अपने कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? बापू जी ने। महात्मा गांधी जी। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा है और ये हमारी संस्कृति की पहरेदार है। ये किसका है? महात्मा गांधी का है। और दूसरा अपने पास आता है कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोलते हुए चित्र है। ये कथन किसका है? तो ये है देवेंद्र सत्यार्थी का। किसका है मित्रों? देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, ये तो अपने लोकगीत शुरू करने से पहले अपने पास में कथन आ जाते हैं कि शुरुआत में अपने पास पूछे जाते हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लोकगीत जनता की भाषा, ये हमारी संस्कृति की पहरेदार है। ये कथन किसका है? और लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोलते हुए चित्र है, ये भी कथन किसका है? तो ऊपर वाला जो है महात्मा गांधी का है और ये मुंह बोलते हुए चित्र से याद रखना, चित्र से सत्यार्थी किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का। ठीक है, और अब अपन शुरू करते हैं राजस्थान के लोकगीतों की कौन कौन से गीत कब कब गाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं अपने एक नंबर विनायक गीत। अपन मित्रों नाम से ही स्पष्ट होता है, अपन कई बार देखते ही हैं घर पे जो भी शुभ कार्य होते हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं शादी का, घर में शादी विवाह हो या अपने घर की मतलब ओपनिंग वगैरह हो, गृह प्रवेश हो, या अपने कह सकते हैं जागरण वगैरह, कोई भी शुभ कार्य जब होता है तब जो है गजानन जी महाराज को मनाया जाता है। यानी कि विनायक गीत शुभ कार्य शुरू होने से पहले, गणपति पूजा के गीत, शुभ कार्य शुरू होने से पहले गणपति पूजा के गीत, यानी कि शुभ कार्य शुरू होने से पहले गणपति पूजा के गीत, गजानन जी की पूजा की जाती है और पूजा के साथ गजानन जी के गीत गाए जाते हैं। जिस प्रकार से कि विधन हरण मंगल करण गणनायक गणराज रिधि सिद्धि सहित पदार्थ जो पूर्ण कर जो काज, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न मुकुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ठीक है, और एक गजानन जी की स्तुति भी की जाती है। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति पापा मोरिया। तो इस प्रकार से जो है गजानन जी महाराज की आह्वान स्तुति के साथ में जो है घर में शुभ कार्य जब होता है तब है शुभ कार्य का शुभारंभ किया जाता है। और इसी प्रकार आज अपने भी जो है आज अपन गीतों की, राजस्थान के लोक गीतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो गजानन जी महाराज की आह्वान स्तुति के साथ में शुरू किया है, तो अपने जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। विनायक गीत जो है गजानन जी की आह्वान स्तुति के साथ में शुरू किया जाता है और गणपति पूजा के साथ में। फिर बात करेंगे केसरिया बालम।
केसरिया बालम ये अपने राजस्थान का राज्य गीत है। क्या है? राजस्थान का राज्य गीत। ठीक है, अपन इंपॉर्टेंट है ये। पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। ठीक है, और इसको जो है सर्वप्रथम किसने गाया, तो इसको जो है सर्वप्रथम गाने वाली थी मांगी बाई। कौन थी? मांगी बाई। ठीक है, और मांगी बाई जो थी वो उदयपुर की थी। कहाँ की थी? उदयपुर की। ठीक है, और फिर बात करें, और इसको जो है केसरिया बालम गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने वाली थी वो थी अल्लाह जिल्लाई बाई। कौन थी? अल्लाह जिल्लाई बाई। और ये थी बीकानेर की। कहाँ की थी मित्रों? बीकानेर की। और केसरिया बालम गीत गाया कैसे जाता, मैं आपको सुनाता हूं। केसरिया बालम गीत जो है राजस्थान का राज्य गीत है। इसको जो है सर्वप्रथम तो मांगी बाई ने गाया था। ये उदयपुर की निवासी थी। जब अपने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब आए हुए थे तो उस समय जो है इन्होंने गाकर सुनाया था। और एक अपने आती है एक अल्लाह जिल्लाई बाई, ये जो है बीकानेर की। ठीक है, तो इन्होंने गाया था केसरिया बालम। केसरिया बालम, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे दे, हे हजारी गुलरा आवनी पधारो मारे दे। इस प्रकार से केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। तो ये जो है अपने केसरिया बालम गीत हो गया। ठीक है, फिर आप बात करेंगे जस्सा। जस्से से याद रखना, जस्सा बच्चा, यानी कि पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। पुत्र के जन्म पर मतलब पुत्र का जब जन्म होता है तब पूजा वगैरह की जाती है, तब जो है पूजा में गाया जाता है कि जरणी जिने तो एड़ा जिन, जरणी जिने तो एड़ा जिन, भक्त दाता के सूर, नीतर रेजे बांजरी मत गमाजे नूर, जननी जिने तो श्यार जिन, जननी जिने तो श्यार जिन मत जिन जे सालिस, श्यारों रण में जूझता तो श्यारों ही सालिस। तो इस प्रकार से जो है गाया जाता है। ये जो जस्सा से याद रखना बच्चा, यानी कि पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला गीत जो है वो जस्सा गीत है। फिर अपन आगे बात करते हैं अपने, फिर आता है लोरी। लोरी यानी कि पुत्र का जन्म हो गया। पुत्र के जन्म के बाद जब पुत्र को जो है सुलाया जाता है, पालने में सुलाया जाता है, तब माँ जो है गीत गाती है ना। पुत्र को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ये पुत्र को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत। पुत्र को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत। ठीक है, पुत्र को सुलाते समय मतलब पालने में सुलाते समय कैसे गाया जाता है? हे सो जा बालूड़ा बारे आपू आवे, हे आपू आवे रे बारे डाकी आवे, हो जा बालूड़ा बारे आपू आवे। तो इस प्रकार से जो है बच्चे को डराया जाता है कि सो जा, नहीं तो बाहर से कोई जो है ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुझे खा जाएगा। इस प्रकार से तो बच्चे को जो है लोरी देते हुए सुलाया जाता है पालने में, तो वो जो होता है लोरी गीत। ठीक है, मैंने कहा था ना आपको बढ़िया तरीके से गाकर एक एक गीत को गाकर सुनाऊंगा और आपको जो है सुनने के बाद याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। फिर ठीक है, मूस यानी कि मारवाड़ में कहा जाता है कि अपने जो है काम करने की जब शक्ति नहीं होती तो कहते हैं कि तेरे काम करने की मूस नहीं है, यानी कि शक्ति नहीं है। जब शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि एक गर्भवती महिला होती है और गर्भवती महिला जब जो है काम करना खुद से काम नहीं होता है, तब जो है अपनी सास को कहती है कि आप जो है खाना बनाकर दो। तो गर्भवती महिला के द्वारा अपनी सास को खाना बनाने के लिए कहना गीत के माध्यम से कहती थी। कितना जमाना था देखो मित्रों, गीत के माध्यम। तो मतलब ऐसे ही नहीं कह सकती कि सासू माँ खानो बना दे, या नहीं, मतलब गीत के माध्यम से कहना कितनी मतलब मर्यादा, कितनी अपनी संस्कृति थी। और आज तो मामलो पूरा टेढ़ो ही है। यानी गर्भवती महिला द्वारा
सास को खाना बनाने के लिए कहना गीत के माध्यम से, यानी कि गर्भवती महिला द्वारा सास को खाना बनाने के लिए कहना गीत के माध्यम से कहती थी। हमारी मारवाड़ की, हमारी राजस्थान की संस्कृति है, और संस्कृति में ये बातें सब होती है। ये बातें मित्रों पुरानी है, अभी वर्तमान में ये चीज़ें नहीं चलती है। फिर है फल सड़ा। फल सड़े से याद रखना, फल कैसा है? सड़ा हुआ फल। यानी कि ये गीत कब गाया जाता है? जब विवाह के अवसर पर, जब मेहमान हमारे घर आते हैं, और जब मेहमान आते हैं तो मेहमान क्या करते हैं? आपको पता है, मेहमान आते हैं, जब मेहमान फल कैसा लाता है? सड़ा हुआ फल लाता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई महंगा फल तो लाते नहीं है। जब मार्केट में पूछते हैं कि भाई सेब कहीं भाव है, ठीक है, और ओंबा कहीं भाव है, केला कहीं भाव है, सबू सस्ता 20 रुपये किलो केला, उनमें सड़ूड़ा सबसे जो है कह दे यार 15 रुपये किलो दे दे, वो भी जाने कि यार बटू जी जा रहे हैं कटई तो आप दे दा, तब वो जो सड़ूड़ा जगह सड़े हुए जो फल होते हैं वो दे देता है, और सड़े हुए फल जो है अपने मेहमान जो आते हैं वो लिया। ज़्यादातर फूफा जी लाते हैं। तो कहने का मतलब फल सड़ा, यानी कि सड़े हुए फल कौन लाते? मेहमान लाते। तो मेहमानों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत, विवाह के अवसर पर अपन कह सकते हैं, विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत, यानी कि विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाए जाने वाले गीत। जब बटू आते हैं, मेहमान आते हैं, तो मेहमानों के आगमन पर जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा है? फल सड़ा। ठीक है, ऐसे याद रखना, सड़ा हुआ फल कौन लाते? मेहमान लाते। तो मेहमानों के आग पर गीत कौन सा गाया जाता? फल सड़ा। सीधा प्रश्न आता है कि फल सड़ा गीत कब गाया जाता है, और ऊंस गीत कब गाया जाता है, लोरी कब जाता है? इस प्रकार से अपने प्रश्न आते हैं। फिर है मोरियो मतलब आप देखोगे कि विवाह के अवसर पर जो मोरियो होता है वो अलग होता है, वो ओलियो वगैरह होता है, कोई लड़ी होता है। ये मोरियो यानी कि ऐसी एक लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हो चुकी, और जो है अपने शादी के इंतजार में जो गीत गाती है उसे कहते हैं मोरियो, है ना। तो मोरियो जो है, ठीक है, मोरियो एक लड़की की सगाई हो चुकी है और विवाह का इंतजार, यानी कि उसे विवाह का इंतजार है। विवाह के इंतजार में जो गीत गाया जाता है उसे मोरियो, यानी कि मोरियो को इस प्रकार से कहती है कि हमारा भी कभी साधनो हो जावे, यानी इस प्रकार से गाती है। ठीक है, बंदूरा यहाँ पर तो जो है विवाह नहीं हो चुका है, सगाई हो चुकी है खाली। यहाँ पर बंदूरा यानी जब विवाह होता है तब अपा के गांव में भी होया करे, मतलब वर या वधू के पक्ष के रिश्तेदारों के द्वारा शादी से पहले जो खाना रखा जाता है कि आज मारे बंदोड़ो है, आज थारे बंदोड़ो है, यहाँ प्रकार के अपा के खानो होया करे। अपा सब राजस्थान की संस्कृति में जाना तो उसे बंदोड़ो, और मारवाड़ क्षेत्र में इसे बंदोड़ा भी कहा जाता है। बंदोड़ा यानी कि आप समझ गए होंगे कि भाई वर और वधू के रिश्तेदारों के द्वारा शादी से पहले किया जाने वाला भोजन, यानी कि शादी से पहले उनके घर जाकर जो भोजन करवाया जाता है उसे कहते हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, विवाह से पूर्व वर वधू के रिश्तेदारों
रिश्तेदारों के घर पर भोजन करवाना, यानी रिश्तेदारों के द्वारा भोजन करवाया जाता है जिसे बंदोरा या बंदोड़ा कहा जाता है। ये सब अपन जानते हैं कि बंदोड़ा जो है शादी से पहले मतलब हर घर में दिया जाता है। जो अपने रिश्तेदार होते हैं यानी कि अपने चाचा जी हो गए, अपने ताऊ जी हो गए, इस प्रकार से। फिर अपना आता है जल्लो और जलाल, यानी कि बंदोड़े हो गए। बंदोड़े से जो है बारात जब रवाना होती है जब निकासी गीत गाया जाता है, वो तो अपने पता ही होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अपने जल्लो जलाल, जल्लो जलाल यानी कि जब शादी, जब बारात निकलती है और बारात जब है लड़की वालों के घर जाती है, लड़की वालों के घर जाती है, तब क्या होता है कि जो बारात का डेरा होता है, तो बारात के डेरे को देखने के लिए वधू की सहेलियां जो है आती हैं, लड़की की सहेलियां आती हैं और जो है वर को देखती हैं। तब जो है सहेलियों के द्वारा, वधू की सहेलियों के द्वारा वर का डेरा देखने के लिए आते समय गाए जाने वाला गीत है जल्लो जलाल। तो किस प्रकार से गाती है? हे वो तो कैम रे कैम लाडो कालो कालो कट, ये थारी माँ कोयला खाने जिणियों रे कालो कालो कट। इस प्रकार से गाती है कि कैम रे कैम लाडो कालो कालो कट, मतलब एकदम जो बंदड़ो है जो एकदम कालो है। यानी वे तो कह रही है कि कालो एड़ो है कि कोयला खान जिणियों, यानी कि पूरी फैक्ट्री खराब है, यानी कि तेरी माँ ने कोयला खानी तुझे पैदा किया था, कोयला खाकर पैदा किया, इसलिए तू एकदम कालो है। तो इस प्रकार से जो है वर को यानी कि बींद राजा को नाराज करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, मतलब इस प्रकार से संस्कृति, हमारी संस्कृति थी, अभी वर्तमान में शायद मुश्किल है, और मारवाड़ क्षेत्र में तो अभी भी मित्रों गाए जाते हैं। तो जल्लो और जलाल यानी कि वधू की सहेलियों द्वारा, ठीक है, वधू की सहेलियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे जल्लो व जलाल कहते हैं। अपन लिख सकते हैं दुल्हन, ठीक है, दुल्हन की सहेलियों द्वारा वर का डेरा देखते समय गाया जाने वाला गीत, यानी कि दुल्हन की सहेलियों द्वारा वर का डेरा देखते समय गाया जाने वाला गीत। मैंने कहा था ना कि अब जब डेरा देखने जाती है, जब जलो और जलाल यानी कि जलती है कि भाई अपनी सहेली का वर जो है कैसा है, इस प्रकार से जो है जलती हुई जो गीत गाती है, अच्छा होती है तो अच्छा गा लेती है, इस प्रकार से मतलब वो नाराज करने के लिए ऐसे ही गाए जाते हैं उनके, मतलब जो भी वहां पर जो भी गीत गाए जाएंगे वो वर पक्ष में ही गाए जाएंगे, मतलब वधु पक्ष में गाए जाएंगे, वर पक्ष में नहीं गाए जाएंगे, ठीक है, दुल्हन के पक्ष में गाएंगे, दूल्हे के पक्ष में कोई नहीं गाएगा, वहां पर तो वैसा ही चलेगा। यहाँ पर वापस आने के बाद यहाँ पर फिर अपने पक्ष में, लड़की वालों के पक्ष में नहीं, लड़की वाले के घर लड़की वालों के पक्ष में, लड़के वाले के पक्ष में नहीं गाए जाते, इस प्रकार से गाए जाते हैं। फिर परिणीत यानी कि फेरा लेते समय, ठीक है, फेरा लेते समय गाया जाने वाला, यानी कि फेरा लेते समय कैसे? हे पहलो फेरो खायो रे दीवल काको सारी लाडली, ये दूजो फेरो खायो मारी धीहल माता जीरी लाडली, ये सातवें फेरे में बैसा होया रे पराया। तो इस प्रकार से गाया जाता है, मतलब मैंने तो शॉर्ट में पूरा किया था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस प्रकार से 7 फेरे गाए जाते हैं। और वर्तमान में जो है पश्चिम राजस्थान में 4 फेरे लिए जाते हैं, वो पाबूजी महाराज की शादी के बाद में। वैसे पूरे भारत में 7 फेरे लिए जाते हैं, तो 7 फेरों के माध्यम से जो गीत गाया जाता है। तो जो है परिणीत यानी फेरा लेते समय गाए जाने वाला गीत उसे परिणीत कहते हैं। फिर ओम्बो या कोयलड़ी, अब फेरा हो गया। 1 मिनट आप देखो, मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है।
ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओम्बो या कोयलड़ी। कोयलड़ी यानी कि ये कब गाया जाता है? जब मतलब लड़की की विदाई के समय, ठीक है। लड़की की के समय, लड़की की विदाई के समय, जब लड़की अपने पीवर से ससुराल आती है, उस समय गाया जाता है ओम्बो या कोयलड़ी। कैसे गाया जाता है? ढब डबी बरिया ये कोयलड़ी राननी आए माँ, ये धियलड़ी राननी आए माँ, ये कोयल साली बई सासरी ये हंस बोला कोयल मोरे पागोरी। तो इस प्रकार से गाया जाता है कोयलड़ी, यानी लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत जो होता है वो तो कोयलड़ी, ओम्बो या कोयलड़ी, ठीक है। फिर ओलिव। ओलिव, ओलिव यानी किसी की याद में, ठीक है, किसी की याद में, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। यानी कि अपन कह सकते हैं कि किसी की याद की बात करें तो वैसे अपने जो है महिला जो है पुरुष की याद में शादी के बाद जो गीत गाती है वो, अरे अमलोड़ी घनी आवे मारी नजूने हे धोनड़लो नहीं भावे, यानी कि अमलोड़ी घनी आवे, यानी कि ओलिव। ओलिव यानी किसी की याद में गाया जाने वाला गीत जो है वो ओलिव है। फिर कलाड़ी। फिर जो है कलाड़ी। कलाड़ी यानी कि ये जो है दारू बनाने वाली। दारू मत पिए डोकरिया ने ना थारा आटा बरिया, दारू मत पी डोकरिया, दारू बनाने वाली जाति के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। ये जो है दारू बनाने वाली जाति के द्वारा। और फिर औड़ियो। औड़ियो कैसे गाते हैं? अरे अमलोड़ी घनी आवे मारी नजूनो धोनड़लो नहीं बावे, इसकी घनी आवे मारी पनी नो अमलोड़ी घनी आवे, यानी कि इस प्रकार से गाया जाता है, ठीक है। और कल्लाली। कल्लाली यानी कि दारू बनाने वाली जाति के द्वारा, ठीक है। वो है ना ढक्कन खोल दे, इस प्रकार से होता है, आपको सबको पता है। फिर बात करेंगे गोरबंद। गोरबंद, गोरबंद जो गीत है ये है श्रृंगारिक गीत है, ठीक है। गोरबंद गीत जो है ना ये श्रृंगारिक गीत है। ये एक श्रृंगारिक गीत है, ठीक है। गोरबंद जो गीत है ये श्रृंगारिक गीत है। और गोरबंद एक अपने होता है ऊंट का आभूषण भी गोरबंद होता है। किस प्रकार से गाया जाता है गोरबंद? ये लड़ली लूंबा झूंबा ये लड़ली लूंबा झूंबा ये मारो, गोरबंद न किराड़ो आली जा मारो, गोरबंद न किराड़ो। इस प्रकार के लड़ली लूंबा झूंबा ये मारो, गोरबंद न कराड़ो। तो ये गोरबंद जो गीत इस प्रकार से गाया जाता है। क्योंकि अपन प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोकगीत। लोकगीत जो है गीत को एक एक गीत को गाकर सुनाएंगे, गीतों का निचोड़ कर देंगे। जिंदगी में दोबारा आपको राजस्थान के लोकगीत नहीं पढ़ने पड़ेंगे, एक बार के वीडियो में खास आपको याद रह जाएंगे, भूलोगे नहीं। फिर कांगचियो, ये भी क्या है? ये भी अपने श्रृंगारिक गीत है, ठीक है। श्रृंगारिक गीत है यानी कि श्रृंगार से संबंधित है, श्रृंगारिक गीत। और कांगचियो कैसे गाया जाता है? अरे कांगसिये रे कारण है मैं 9 दिन निर्णय रहेगी, अरे कांगसिये रे कारण है मैं 9 दिन भूखी रहेगी, अयने मलो परदेसी मन कांगसिये रुलाइए दी। तो इस प्रकार से मतलब कांगसिये रुला दी। तो ये भी श्रृंगार जो कांगसिया जो है अपने जो है महिलाएं अपने श्रृंगार के लिए काम रहती है। फिर तेजा टेर यानी कि मारवाड़ में खेती करने से पहले तेजा जी के गीत, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में खेती करने से जब बुआई करते हैं उस समय तेजा जी के जो गीत गाए थे किस प्रकार से गाए जाते हैं? अरे गाजू गाजू जेठ हे आषाढ़ कंवर तेजा रे, हे लग तो ही गाजो सावणे बादिवो। तो इस प्रकार से कि गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, अरे लग तो ही गाजो सावण बादवो, ठीक है। तो वो तेजा जी की तेजा टहर हो गई। फिर कुरंजा।
कुरंजा जो गीत है ये भी एक वरेणी के द्वारा गाया जाता है, मतलब ये भी एक याद का गीत है। ठीक है, ठीक है, अपन कह सकते हैं अपन एक वरेणी, एक विरेणी, विरेणी बेटी पीर मेरे पियो भसे परदे। एक वरणी के द्वारा परदेश गए पति, परदेश गए पति को याद करने के लिए गाया जाता है। कौन सा गीत है अपने? कुरंजा। एक वरेणी के द्वारा परदेश गए पति को कुरंजा, कुरंजा पक्षी, पक्षी के द्वारा संदेश भेजना, यानी कि कुरंजा पक्षी के द्वारा जो है संदेश भेजती है। कुरंजा पक्षी को कहती है, कैसे कहती है? अरे रात्रि उड़ी उड़ी कुरजा रात कटे रे गिए, हे पियो बसे परदेश जाने संदेशो दीजिए, हे उड़ती कुरजलिया, अरे जियो जियो उड़ती कुरजलिया मारा पिव जी घरे कदे आसी के जिए, हे उड़ती कुरजलिया। इस प्रकार से यानी कि वरणी के द्वारा परदेश गए पति को कुरजा पक्षी के द्वारा संदेश भेजना, यानी कि कुरजा को पूछती है कि हमारे जो पिवजी है वो घर कब आएंगे। ठीक है, घर कब आओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जीरा, जीरा, जीरा यानी कि पत्नी के द्वारा, ठीक है, एक महिला के द्वारा अपने पति को जीरे की खेती नहीं करने के लिए कहना गीत के माध्यम से। ठीक है, पत्नी द्वारा, पत्नी द्वारा अपने पति को जीरे की खेती नहीं करने के लिए कहना, यानी कि गीत के माध्यम कहती है, गीत के माध्यम से कहती है कि हे पति देव आप जो जीरे की खेती नहीं करनी चाहिए। क्यों? अरे पीलो डजीरा रे मोई साली, पीलो डजीरा रे मोई साली, ओ तो जीरो हे ओ तो जीरो पड़ गयो, हे पीलो रे मती बाबो मारा साजन, हे जीरो रे मती बाबो मारा परण्या जीरो रे। यानी कि जीरो, जीरो नहीं बाणो, यानी कि जीरे की खेती नहीं करनी। इस प्रकार से अब पत्नी द्वारा अपने पति को जीरे की खेती नहीं करने के लिए कहना गीत के माध्यम से। फिर ये पावना, पावना यानी कि जब अपने पावना आप जमाई राजा जब आते हैं, दामाद, जब दामाद के आगमन के, अपन कह सकते हैं दामाद के स्वागत के लिए गाने वाला गीत, दामाद के स्वागत में गाया जाने वाला गीत, यानी कि दामाद के जो स्वागत में गाया जाने वाला गीत उसे कहते हैं पावना। किस प्रकार से? एक बार आवो नी जमाई राजा पावना, एक बार आवो नी जमाई राजा पावना, ये थारी घनी ये थारी शौकी करा मनवार जमाई जी पावना। तो इस प्रकार से एक बार आवो नी जमाई राजा पावना, यानी कि दामाद को घर बुलाकर मतलब स्वागत किया जाता है, तो गीत जो स्वागत का गीत होता है उसे पावना गीत कहते हैं। फिर इंडोनी, इंडोनी जो है पानी, पानी भरकर लाते समय गाया जाने वाला गीत। क्या है? पानी, पानी भरकर लाते समय गाया जाने वाला गीत, यानी कि पानी भरकर लाते समय गाया जाने वाला गीत। ठीक है, तो ये अपने हो गए कि इंडोनी, इंडोनी कैसे कैसे गाया जाता है? हे इन्हें इंडोनी रे कारणे मारो जेत कूटे पेट लाओ मारे इंडोनी, सवा लाख री लूं बगम गई इंडोनी। तो इस प्रकार से जो है इंडोनी गीत जो है अपने पानी भरते समय, पानी भरकर लाते समय गाया जाने वाला गीत जो होता है वो होता है इंडोनी। ठीक है, तो मित्रों अपने जो है आज 20 गीत पढ़े, ठीक है, राजस्थान के
काफ़ी टाइम भी हो गई, लगभग आधा घंटा हो गए अपने गीतों के। एक एक गीत को आपको प्रैक्टिस रूप से मैंने कोशिश की कि एक एक गीत को गाकर सुनाया, और मुझे आशा है कि आपको जो है गीत अच्छे लगे होंगे, वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मित्रों, आप जो है एक बार लास्ट में सुनते रहिए, आप हर बार देखते वीडियो ज़रूर है, तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मित्रों, वो कहते हैं ना कि कीड़ी हंते तीतर खावे, कीड़ी हंते तीतर खावे, पापी रो घर पल्ले जावे। यानी कि हंतने से कुछ नहीं होगा। इसमें आपके पास फोन है, यूट्यूब है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेट भी है, और उसमें आपका नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। और आपके एक सब्सक्राइब से हमारे जो है हमें कितना फर्क पड़ता है वो हमें पता है। इसलिए आपको जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। हरिओम, राम राम।